ASHA workers and ANMs. I think the Honourable Minister is aware of the 39 days agitation which is happening in Kerala by ASHA workers. Yesterday onwards, they started a hunger strike. State government is totally blaming on sender. Sender is blaming on state. This blame game will not help to solve the crisis, sir. Yesterday, the state government sources in Kerala saying that the Honourable Minister of Kerala approached for you, Honourable Union Minister, for an appointment which has been denied. Therefore, this type of news are coming. My question, sir, my question to Honourable Minister, sir, when this system, when this scheme was conceptualized, that point in time it was a volunteer scheme, 2005. Now 22 years already 21 years already passed over. ASHA workers are doing big contribution in this sector. Sir, my question, whether these workers can be considered as laborers and whether the minimum wages to them should be given all over India and whether retirement elements also should be given, whether the ministry is going to solve the agitation issues. Sir, I respect the honourable member. He is a very senior member and he is a very senior person in the party. But for the question which he has asked, come to my chamber, I will discuss with you in detail. This question does not relate to ASHA workers. This question relates to non-communicable diseases and that I have answered elaborately. Question number 305, D. Pundeshwari. Question number 305, sir. 30 only, sorry. 304. 304, Srimati Sanjana Jatav. Sanjana Jatav. 4 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पे रखा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि जिन दवाइयों की सेल्फ जांच में फेल हुई, उन दवाइयों कंपनियों के नाम आप मुझे इस महान सदन में बताएं और उनके साथ की FIR हुई है या नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में जो नकली दवाइयों के कारण जिन लोगों की जांच हुई है, जान चली गई, विशेष रूप से जो ग्रामीण दूर दराज से क्षेत्र में जो सरकार जिन प्रभावी निर्दोष लोगों की जिस प्रकार उनको कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी, अनुमति हो तो मैं थोड़ा विस्तार से इस सवाल का विस्तार जवाब मत करो, आप तो शॉर्ट में बता दो। अध्यक्ष जी, जहां तक ड्रग्स की बात है, NSQ, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड या मिसब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी और एफिकेसी को चेक करना, सेफ्टी को मेंटेन करना, ये नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO की जिम्मेदारी है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके तहत मार्केट सर्वेलेंस की हमारी एक एक्टिविटी है जिसके तहत हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, उनकी टेस्टिंग करवाते हैं और अगर वो NSQ, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या स्पूरियस पाए जाते हैं तो हम एक मंथली बुलेटिन अपना चलाते हैं, ड्रग अलर्ट, जो कि cdsco.gov.in हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी कि कौन सी ड्रग्स हैं स्पूरियस या कौन सी कंपनीज हैं, क्या एक्शन हुआ, आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं वेबसाइट में आप ये हम हर महीने ये जानकारी अपने वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट की हेडिंग में डालते हैं, किसके खिलाफ एक्शन हुआ, किस कंपनी के खिलाफ हुआ, कौन सी ड्रग अप्रोप्रिएट नहीं पाई गई, ये हम निरंतर जानकारी अपलोड करते हैं। ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रोविजंस के अनुरूप जो भी उचित एक्शन होता है, उचित फोरम के माध्यम से वो एक्शन लिया जाता है, चाहे किसी को शो कॉज नोटिस देना हो, चाहे किसी का लाइसेंस कैंसिल करना हो, चाहे स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देना हो, चाहे स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर देना हो, सब कुछ ड्रग्स इन कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। हमारे नाम बताओ, क्या जवाब स्पीकर साहब को दिया जाता है। तो सर, ये जानकारी अगर उनको किसी कंपनी के बारे में या ड्रग के बारे में चाहिए तो मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो हमारे वेबसाइट पर जाएं। ऑनरेबल मेंबर।
अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं। मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो। आप बोलो तो सही।